लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर के जनता के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस प्रकार से हमारे देश का एक प्रांत है मणिपुर, और वहां पर जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा हो रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके रूस और यूक्रेन में समझौता कराने का काम कर रहे हैं, और हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से जो है, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से आया, हमारी माताओं और बहनों को नंगे घुमाया जा रहा है, 2 समुदायों के बीच में आग लगा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम करके यूक्रेन और रूस का लड़ाई और झगड़ा को बढ़ा रहे हैं। मैंने लालच है ऐसे प्रधानमंत्री पर। देश का एक प्रांत जल रहा है, हमारी मातृशक्ति पर ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। 2 महीना में एक बार भी उन्होंने मुंह खोलने का काम नहीं किया। आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है, और उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश के अंदर में जिस प्रकार का माहौल है मणिपुर में, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें नंगे घुमाया जा रहा है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड और हमारे जो नौजवान साथी हैं आज इसका विरोध कर रहे हैं, और मोदी जी और अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं कि अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमारी माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ हुई है उन्हें, दिल जो है अंदर। नाम बोलिए। दिव्यांशु भारद्वाज, प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड। देखिए, प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हो रही है। पिछले 2 महीनों में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है, और विदेश में जाकर के लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मणिपुर की खबर आपको नहीं मिल रही है कि 2 महीने में जाकर के आपको फुर्सत मिलता है मणिपुर पे 2 शब्द बोलने के लिए? तो मैं प्रधानमंत्री जी जो लंबा लंबा सिर्फ भाषण देते हैं, उस पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आज आपका देश आपसे नहीं संभल रहा है, आप दुनिया संभालने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी इनकम टैक्स गोलंबर पर हूँ। अभी जदयू के प्रदेश सचिव दिव्यांशु भारद्वाज जी हैं। सर, आज का प्रोटेस्ट किसके, पीएम मोदी के खिलाफ या मणिपुर? नहीं, पर हमारे देश के जो बेशरम बेहुदा प्रधानमंत्री जी हैं उनके खिलाफ किया हम लोगों ने, जो टोपी और कुर्ता पैजामा पहन के देश और दुनिया में झूठ खाली बोलते रहते हैं। 2 महीना से उनको यूक्रेन और रूस का लड़ाई फरिया रहे थे, पता नहीं था कि देश में मणिपुर हमारा जल रहा है, हमारी माताओं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है। कल से जो वीडियो हम लोगों ने देखा तो अंदर से बहुत पीड़ा हुई, और लगा कि नहीं, हमारी माता बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा तो कल हो सके बिहार में भी ये संभव है। तो देश को जलाना, वहाँ भी उसकी सरकार, केंद्र में भी उसकी सरकार, और ये झूठा लुच्चा आदमी देश दुनिया में घूम करके झूठ बोलते फिर रहा है। इसको पता नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ है, और जिस ट्विटर के माध्यम से ये पूरे दुनिया में बात फैली है, उस ट्विटर को ये बैन करने की बात कर रहा है, और मीडिया को बंद करने की बात कर रहा है। तो लोकतंत्र जीवित रहेगा तो ना आप माइक लेके घूमिएगा, हम रोड पे प्रदर्शन करेंगे, तो उसको बचाने के लिए हम लोग मोदी जी तब संज्ञान में लिए 2 महीने के बाद, 2 महीने तक मणिपुर तो यही तो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि जो दुनिया में घूम के झूठ बोल रहे हो दोस्त, देश पर भी ध्यान दो, तुम्हारा घर जल रहा है। टोपी और दाढ़ी बढ़ा करके बड़ा बड़ा हाथ हिला करके भाषण देते फिर रहे हो, कुछ देश पर भी ध्यान दो। तुम्हारा अपना घर जल रहा है, तुम्हारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है। हमें शर्म आ रही है कि हम भारत में रह रहे हैं कि तालिबान में रह रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। कुछ भारत पर भी ध्यान दो, और अगर तुम्हारे में थोड़ी सी शर्म बची है और आँख में लज्जा और हया बची हुई है तो तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। मित्र, आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं। ये बताइए, आप लोग थोड़ा लेट नहीं कर दिए विरोध करने? तब ये हम लोग तो लगातार 2 महीना से विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब कल जो वीडियो आया, उस वीडियो को देख करके हम लोग सड़क पर निकलने को अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारे घर में भी, आपके घर में भी माताएं बहनें हैं, उनको कोई नंगा घुमाएगा 100 की फौज में? हम ये जानवर हैं कि इंसान हैं? और आपसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में हम भारत की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। गुरु की बात कर रहे हैं, भारत को हम सबसे बड़का देश बना देंगे। किस तरह बेहुदा आदमी की तरह झूठ बोलते हुए आप जा रहे हैं, और देश आपसे नहीं संभल रहा है। आप में अगर थोड़ी सी, फिर कह रहा हूँ, थोड़ी सी शर्म बची हो तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इनका कहना था थोड़ी सी शर्म मौजूद रहता तो आप इस्तीफा देते। ये मणिपुर की बात है, और ये दिव्यांशु भारद्वाज थे, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। बाकी में मणिपुर की जो घटना है वो शर्मनाक घटना है। तो 2 महिलाओं को रोड पे निर्वस्त्र दौड़ा के घुमाया जा रहा है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ, इनकम टैक्स गोलंबर, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।